राधा 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 हे हाँ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री मत्स्वहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की, श्री श्यामा श्याम की रथ यात्रा की, श्री भगवान जगन्नाथ जी की, श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की, जय जय श्री राधे श्याम। तो ठाकुर जी ने एक जगह आदि पुराण में स्त्री मुख की वाणी है, कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य नाम मात्रैक बांधवः, कि जो सभी धर्मों के आश्रय को छोड़ दिया है, सभी धर्मों के आश्रय को त्याग कर, नाम मात्रैक बांधव, जो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल मेरे नाम जपने में लगा हुआ, मेरे नाम जप का आश्रय लिए, मेरा नाम रटते रहता है, मेरा नाम जपते रहता है, मेरे नाम से प्रीति करता है, मेरे नाम का आश्रय लिया हुआ है, और जो अन्य धर्म और उनका जो फल है, उनका आश्रय है, उसको उसने छोड़ दिया। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तमहम, उस साधक को, तमहम पोषये नित्यम, उस साधक का पालन पोषण मैं करता, तमहम पोषयन् नित्यम, और तृतीया भूत्वा भवान्नवात्, और मैं स्वयं नौका की तरह, मैं अपनी कृपा की नौका में उसको बैठा करके और भवसागर को पार करा देता हूँ और अपने धाम में रख लेता हूँ। देखो ठाकुर जी का वचन, तमहम पोषये नित्यम, उसका मैं पालन करता हूँ, पोषण करता हूँ, हर तरह से उसकी कुशल क्षेम की सारी बात की मैं सुरक्षा देता हूँ, और अंत में तृतीया भूत्वा भवान्नवात्, भवसागर से मैं उसे उत्तीर्ण कर देता हूँ।
और फिर आगे क्या कह रहे हैं, फिर अगली बात कह रहे हैं कि विसृज्य मम नामाने ये कृत्वा कर्मचाखिलम, और मेरा नाम नहीं जपता है, मेरे नाम का आश्रय नहीं लिया हुआ है, और अन्य कर्मों को बड़ी सावधानी से, बड़ी तत्परता से, बड़ा ही प्रेम पूर्वक करता है, बड़ी निष्ठा से करता है, लेकिन अन्य कर्मों को, अन्य जिम्मेदारियों को बहुत जिम्मेदारी से, बड़ी सावधानी से, बड़ी तत्परता पूर्वक निर्वाह करता है, बड़ी सावधानी पूर्वक, प्रीति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, माने अपनी जान डाल देता है अन्य सभी कार्यों में। लेकिन विसृज्य मम नामानि, मेरे नाम को त्याग दिया, मेरे नाम का आश्रय नहीं लिया हुआ है, अन्य कर्मों और कर्मों के फल में उसका बड़ा भरोसा है और भारी निष्ठा है, किंतु मेरे नाम का आश्रय नहीं लिया हुआ, मेरा नाम नहीं जपता है, मेरे नाम को नहीं रटता है, तो क्या कह रहे हैं, तेषां तत्कर्माणि बंधाय, उसके सारे कर्म ही उसको बांध लेंगे। तेषां तत्कर्माणि बंधाय न सुखाय कदाचन, उसको त्रिकाल में भी कभी सुख नहीं मिलेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि भगवान को नाम जपने वाला बड़ा प्रिय लगता है, नाम रटने वाला बड़ा प्यारा लगता है, उसको छाती से लगा लेते हैं। उसको जैसे माँ होती है तो अपने छोटे बच्चे को, रोगी बच्चा है, जो दुर्बल बच्चा है, उसको हृदय से लगा कर रखती है, और जो मजबूत होता है उसे कहते तू पैदल चल, क्या कहती है, तू पैदल दौड़ दौड़ के चल। ऐसे ही जो नाम का आश्रय लिया होगा उसको छाती से लगा कर रखे है, कृपा की दूध पिलावे है, और जो बड़े ही कर्मनिष्ठ हैं, कार्मिक हैं, कर्मठी हैं, लेकिन भगवान के आश्रय, भगवान के नाम में उनको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, नाम नहीं जपते हैं, नाम नहीं रटते हैं, कह रहे हैं कि उसका उत्तम से उत्तम कार्य, बढ़िया से बढ़िया कार्य उसको कर्म जाल में फंसा देगा, उत्तीर्ण नहीं होने देगा, हमेशा उसको दुख देगा। न सुखाय कदाचन, कभी उसे सुख की लौलेश प्राप्ति भी नहीं होती। फिर आगे कह रहे हैं, मम नाम सदाग्राही, सदा मेरे नाम को जपते रहता है, मेरे नाम को ग्रहण करते रहता है, रटते रहता है। मम नाम सदाग्राही यत् त्यक्त्वा कर्म चाखिलम, मेरे नाम को ग्रहण करते रहता है, जपते रहता है, रटते रहता है। कब? सदा, हमेशा, अधिक से अधिक समय, और अन्य कर्मों को नहीं कर पाता है, अन्य कर्मों में उसको उतनी श्रद्धा नहीं, उसको फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो कह रहे हैं सपूत सर्व पापेभ्यः, वो सभी अन्य कर्मों को नहीं कर पाता है, केवल नाम ही जपते रहता है, फिर भी भगवान के नाम जप के प्रभाव से वो परम पवित्र हो जाता है। सपूतः सर्व पापेभ्यः, समग्र पापों से वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पद्मपत्रम जलादिव, जैसे कमल का पत्ता होता है, पानी में डूब जाता है और पानी से ऊपर आता है तो उस पर कोई भी एक बूंद भी उस पर टिकती नहीं, कोई एक बूंद भी उस पर रहता नहीं, सब नीचे झड़ जाता है। मैंने जल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, जल उसमें उसको प्रभावित नहीं कर पाता है। ऐसे ही जो उसके द्वारा कुछ कर्म नहीं बन पा रहे हैं, वो कर्मों को नहीं कर पा रहा है, तो केवल और केवल भगवान की निष्ठापूर्वक नाम जपने से परम पवित्र हो जाता है, भगवान की गोद की अधिकारी हो जाता है। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे। मैंने नाम जपना बहुत अच्छा कार्य है, नाम रटना बहुत अच्छा कार्य है, नाम जपना, नाम कीर्तन करना, नाम श्रवण करना, कोई कीर्तन कर रहा हो उसको कान से सुनना परम लाभदायक है। भगवान से बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, उसको अपनी कृपा कवच में सुरक्षित रखते हैं। जुगल सरकार की और कृपा के रथ में बैठा करके अपने धाम में लेकर के चले जाते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हम लोग रथ यात्रा का प्रसंग स्मरण करेंगे।
वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय जहाँ विराजत मोहन राजा राजत मोहन राजा जहाँ विराजत मोहन राजा जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा से रानी जय जय राधा से रानी जय जय सदा सनातन एक रस जोरी तन एक रस जोरी महिमा निगमन जाने जय जय माने गमन जाने जय जय श्री हरि प्रिया 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 हि तू निज दासी आई तू निज दासी रहत सदा भगवाने जय जय सदा भगवाने जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय धानी जय जय। कल तक हम लोग स्मरण किए थे, आज रथ यात्रा का पर्व है। रथ यात्रा की जो मुख्य तिथि है जे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। तो हम लोग मध्याह्न काल तक जो रथ यात्रा की शोभा वो दर्शन किए थे, स्मरण किए थे। अब मध्याह्न काल के बाद भी बहुत अद्भुत माधुरी है, रथ यात्रा की अद्भुत शोभा है। श्री वृंदावन की उत्तर दिशा में श्री रंगदेवी जी की कुंज है। उस कुंज में प्रिया प्रीतम को राजभोग की सेवा संपन्न कराती हैं। राजभोग की सेवा संपन्न करा करके और प्रिया प्रीतम को सुंदर मुखबास तांबुल अर्पण करके राजभोग आरती उतारती हैं, जल वारती हैं और बड़े ही भव्य प्रकार से निष्ठापूर्वक श्यामा श्याम को अगरबत्ती रंगदेवी जी की जो शयन कुंज है उस कुंज में प्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक ले आती हैं और दिव्य पर्यंक पे विराजमान करती हैं। वो सुंदर फूलों की ही शैया है, फूलों से ही निर्मित वो कुंज है और बहुत सुंदर उसमें सुंदर चित्र सारी है। श्यामा श्याम की जो विलास से युक्त, केली से युक्त, सुंदर सुंदर झांकियों से युक्त दीवालों में सुंदर रसमयी चित्रावली लगी हुई हैं और जो सुख की सामग्री जो है वो सब उसमें सजा सजा करके रखी हुई है और बड़े आदरपूर्वक निकुंज के अंदर ले आती हैं।
और श्यामा श्याम को सैया पे विराजमान करके चरण पलोटती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, रूप माधुरी को पान करती हैं और समय पाने पर उनकी अवस्था देख करके श्यामा श्याम को पौढ़ा देती हैं, चरण पलोटती हैं और छवि को हृदय में बसा करके बाहर निकल आती हैं और बहुत समय तक श्यामा श्याम की रूप माधुरी देखती हैं और फिर अपनी अपनी कुंज में आकर के पहुँच जाती हैं। फिर जब उत्थापन का समय होने को होता है, उससे कुछ घड़ी पहले सहचरीवृंद पुनः जागती हैं और दिव्य अपने को वेशभूषा से अलंकृत करती हैं और श्यामा श्याम को लाल लड़ाने के लिए उनकी जो सेवा की सौंध सामग्री है अपने कर कमल में पधराती हैं और प्रिया जी की प्रसादी पान चर्वण उनकी माला आदि जो है वो लेती हैं, पान चर्वण करती हैं और दर्पण में मुख कमल को देखती हैं। सौंध सामग्री लेकर के सीधे श्यामा श्याम को जगाने के लिए, उत्थापन कराने के लिए श्री रंग महल में पधारती हैं। हर दिशा से सहचरीवृंद अपने अपने परिकर को लेकर, ललिता जी अपने परिकर को लेकर के, श्री विशाखा जी अपने परिकर को लेकर के, अगरबत्ती रंग देवी जो तो उनका महल ही है, उसी में श्यामा श्याम कृपा करके आज शयन कर रहे हैं। तो इनकी सहचरीवृंद भी सज धज करके आई हैं, सुंदर सेवा की सामग्री लेकर के और बड़े उत्साह में भरी हुई हैं और श्यामा श्याम को सभी सखी आकर के जगाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि अब उत्थापन का जो शुभ समय है वो आ गया है और सहचरीवृंद बहुत ही उत्साही हैं, बहुत उत्साहित हैं, बहुत आनंदित हैं, क्योंकि आगे का प्रसंग और रसमय है और आनंदमय है। तो यहाँ आकर के और अनेकों बाजिंत्र बजाती हुई सहचरीवृंद प्रिया प्रीतम को जगाने की चेष्टा कर रही हैं और लाल ललना की छवि को देख करके फूले नहीं समा रही हैं। गोरी सांवरी छवि एक में एक उलझी हुई सुंदर उनकी छटा है। अंग 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 आभा हरा न माना, सब सुख सीम स्वरूप, अति अलबेली निपटहि, रंग रस भरी अनूप, अंग अंग आभा हरा न मना, सब सुख सीम स्वरूप, अति अलबेली निपटहि, रंग रस भरी अनूप, रंग रस भरी निपट अलबेली, रंग रस भरी यहाँ लाड़ लड़े की लाड़ लड़ेली, लाड़ लड़े की लाड़ लड़ेली, अंग अंग आभा मन हरनी, 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 आलिंगन चुंबन आभरणी, आलिंगन चुंबन नवल नागरी नीरज नैनी, नवल नागरी नीरज नैनी,
विद पीक बैनी बैनी सब सुख सीम स्वरूप अगाधा सब सुख सीम स्वरूप अगाधा सब सुख सीम स्वरूप अगाधा सीम स्वरूप अगाधा श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा राधा श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा हरे प्रिया स्वामिनी राधा। तो श्यामा श्याम की अद्भुत शयन की माधुरी वो दर्शन कर रही हैं। अद्भुत छटा है अंग अंग आभा हरन मना। श्यामा जो की किशोरावस्था की माधुरी है, दिव्य नायिका शिरोमणि है और प्यारे श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी हैं, उनके प्राण जीवन वल्लभ हैं और दिव्य जो है वो शयन कुंज में दोनों पौधे हुए हैं और उत्थापन का समय हो चुका है। सहचरी बिंद आकर के रंध्रन जालियों के माध्यम से, गवाक्षों के माध्यम से जो चीखें पड़ी हुई हैं, वो चीखों के माध्यम से, जंगलान के माध्यम से श्यामा श्याम की शुभ्र जो छटा है वो दर्शन कर रही हैं और कह रही हैं कि अंग अंग आभा हरन मन सब सुख सीम स्वरूप। समग्र सुखों का मानो सार स्वरूप जो है वो प्रिया प्रीतम के अंग अंग की माधुरी जो दर्शन पथ में आ रही है। मैंने सब सुखों का सार है श्यामा श्याम के अंग अंग की माधुरी का दर्शन करना, शोभा पान करना, और वो कर रही हैं। कह रही हैं कि इससे आगे कोई सुख नहीं होता है। श्यामा जी के स्कंद भाग है, कपोल फलक है, ललाट पटल है, निगाहें हैं, मुख कमल है। एक इनकी जो शोभा है वो दंड की शोभा है, उत्तर प्रदेश की शोभा है। ये जो अंग अंग की शोभा है यही सुख की सीमा है, यही सुख का सार है। सब सुख सीम स्वरूप, स्वरूपतः समग्र सुखों की सीमा है, इसी को सुख कहते हैं। ये सुखमय है, रसमय है, आनंदमय है। अति अलबेली निपटही, इतना होते हुए अति अलबेली तरह से, अलबेली भांति से रंग विहार करती हुई रस में पगी हुई श्यामा श्याम की जोड़ी दृष्टिपथ में आ रही है। मैंने सखियां देख रही, रंग रस भरी निपट अलबेली, लाड़ लड़े की लाड़ लड़ेली। अंग अंग आभा मन हरनी, अंग अंग की आभा जो है मन को हरण कर रही है। क्योंकि चित्रित कज्जल पीक दुखोली रही, अंग माधुरी झूम झूम चित्रित की ने, ऐसी सुंदर छटा है। तो दर्शन करके सहचरी में बहुत आनंद मग्न हो रही हैं और फिर श्यामा श्याम की जय जयकार करती हुई लाडली जो वृंदावन की स्वामिनी है, हरिप्रिया सखी की स्वामिनी है, उनकी ऐसी माधुरी, ऐसी उदारतापूर्ण उनकी शोभा जो छिटक रही है, वो दर्शन करके बारंबार जय घोष कर रही हैं, आनंद वर्धन कर रही हैं कि जय जय आनंद कंदनी, जन जीवन जगबंदनी, जय जय सब सुख धामिनी, श्री हरिप्रिया जय स्वामिनी। कि हे आनंद की मूल स्वरूपे, हे श्यामा जी आपकी सदा ही जय हो। जय जय सब सुख धामिनी, आप समग्र सुखों के एकमात्र आश्रय हो, आलय स्वरूपा हो। जय जय श्री हरिप्रिया जय स्वामिनी। हे हरिप्रिया सखी की स्वामिनी श्री राधे, हम आपकी जय जयकार करती हैं। आपने हमारे चित्त वित्त को चुरा लिया है। आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे नेत्रों के तारे हैं, आप ही हमारी धड़कन हैं, आप ही हमारे हृदय
आप ही हमारे मन में समाये हुए हैं, आप ही हमारे चित्त में समाये हुए हैं। आप हमारे रोम रोम को मानो कब्जा कर रखे हैं, आप हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं। आपकी अद्भुत माधुरी हमारे चित्त में छाई हुई, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, हम आपकी शरण में हैं। फिर ऐसे जय जयकार करके महल में प्रवेश करती हैं और श्यामा श्याम के चरणों की सेवा करती हैं। कर कमल है, चरण कमल है, हौले 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 उनको चाँपती हैं। अंग अंग की जो गंध है वो दिशा विदिशा को सुभाषित कर रही है और अद्भुत छवि छटा है वो श्यामा श्याम की। वो तो यह सुख मुख कहत न बनी आवे। वो कैसे श्यामा जो प्यारी श्याम सुंदर से और श्याम सुंदर श्यामा जो से बलित होकर के और दिव्य रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। सहचरी बिंद उनको बार बार हृदय में बसा रही हैं, नेत्रों में बसा रही हैं, फूलें नहीं समा रही हैं। अंत तो गत्वा श्यामा श्याम की रूप माधुरी को बलिहारी लेकर के करावलंब दे करके श्यामा श्याम को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं। और जो वस्त्र आभूषण जो अस्त व्यस्त हो गए हैं, मंद मंद मुस्क्यात सेज पर लगी प्रेम की तारी, लगी प्रेम की तारी। फिर श्यामा श्याम को मसनद आदि लगा करके विराजमान करती हैं। दर्पण में दोनों की मुख कमल की माधुरी दिखाती हैं। अस्त व्यस्त अपने जो है वस्त्राभूषण की शोभा देख के बड़े ही श्यामा श्याम जो है संकुचित होते हैं। फिर उनके जो वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त उनको सुव्यवस्थित करते हैं और श्यामा श्याम को बड़े आदरपूर्वक बलिहार लेकर तृण तोड़ के और अपनी गोद में पधरा करके और इस पर्यंक से नीचे उतारती हैं और पदपावरे देती हुई 10 कदम और आगे बढ़ाती हैं। विशाल कुंज है और वहीं पर सुंदर चौकी बिछाती हैं, मसनद लगाती हैं और श्यामा श्याम को सुंदर उस चौकी पे बिछैया बिछा के मसनद गेंदुक लगा करके नीचे चरण पीठिका पधरा करके विराजमान करती हैं। और यहीं पे सुंदर उनके सामने भोग की चौकी लेके आती हैं। मैंने अब यहीं पे श्यामा श्याम को उत्थापन का भोग अर्पण करेंगी। तो दिव्य फूलों की चौकी है और उस पर श्यामा श्याम तो अपनी अपनी माधुरी परस्पर की माधुरी को संभालने में उलझे हुए हैं। मैंने बीच बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नयन की कोर। आजुवति राजत जुगल किशोर, जयति राजत जुगल किशोर। आजु अति राजत जुगल किशोर, अति राजत जुगल किशोर। अंसन पर भुज दिए परस्पर, परस्पर मन हर सामर गौर, हर सामर गौर। आजुवति राजत जुगल किशोर, अति राजत जुगल किशोर। तो श्यामा श्याम राज रहे हैं और दोनों को कर कमल धुलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं। बड़ी सुंदर बगल में तुंग बांधी के लेकर खड़ी हैं और उसी में कर कमल धुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं। और बड़े आदरपूर्वक श्यामा जो है कर कमल, प्यारी श्याम सुंदर कर कमल मुख कमल पहुँचती हैं और सामने सुंदर जो है उत्थापन की भोग की सामग्री लेकर के थाल में आई हैं और आज्ञा पाते ही वहाँ पधरा देती हैं। और छादन से वो भोग सामग्री ढकी हुई है, समय पा करके वो छादन खींचती हैं, हटाती हैं और बहुत सुंदर पकवान है, फल है, शरबत है, सलोनी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं
वो प्रिया प्रीतम को अब भोग लगाती हैं। तर मेवा और विविध मिठाई, अर्घ दे सादर सुख सुंदरी, सुंदर स्वर्ण थार भर ल्याई, सब सब ऋतु की सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाई। आम का सुंदर सुंदर खंड है, जैसे आम को छीलते हैं और खंड उसके सुंदर सुंदर जो टुकड़े करते हैं खंड खंड, ऐसे सुंदर सजा करके अनेक प्रकार की लीची है, अमरूद है, आम है, सेब है, संतरे हैं और अंगूर आदि के हैं, इनके शरबत हैं और तरह तरह की नमकीनें हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। और श्यामा श्याम को बड़े आदर पूर्वक जिमाती हैं, प्रिया जी को और लाल जी को। सबसे पहले चूँकि ये कुंज रंग देवी जी का है, रंग देवी जी का महल है, उन्हीं का भवन है, उसी में प्रिया प्रीतम विराजमान है। तो अग्रवर्ती जो बलिहार लेती हुई जय जयकार करती हुई और सर्वप्रथम जो है वो प्रिया जी को जिमाती हैं। सुंदर सुंदर दूध की पकौड़ियाँ हैं, वो प्रिया जी को खवाती हैं। और में कर कमल में कौर लेके आगे कर कमल को बढ़ाती हैं। प्रिया जी को सुंदर जो है दिव्य अरुण वर्ण की अदृष्ट की छटा, मृदु मुस्कान की छटा उन्हें मुख कमल में प्रदान करती हैं। प्यारे श्याम सुंदर को खवाती हैं। फिर सुंदर सुंदर मोदक है भांति भांति के, वो प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। और दोनों ले उनके कर कमल से ग्रहण करके बड़े आनंदित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। अतिशय प्रसन्नता मानो उनकी रोम रोम से झर रही है। सुंदर भांति भांति के जैसे आम्र है, जामुन है, लीची है, संतरे है, सेव है, गन्ना है, इनके बड़े सुंदर सुंदर शरबत पात्रों में है, वो प्रिया जी को पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं। सुंदर सुंदर और अनेकों मिठाइयाँ हैं, वो प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। ऐसा सौभाग्य सखियों का दर्शन करके रसिक शेखर लाल जी के मन में आता कि मैं भी खवाता तो कितना आनंद होता। प्रिया जी की मेरी सेवा बनती तो प्रिया जी की रुख दे करके, और प्यारे श्याम सुंदर भी उनमें से पकवानों में से बड़े संभर करके लेते हैं। और प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी देखते हैं और बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी कर में मुख में समर्पित करते हैं। प्रिया जो अपने रसिक शेखर लाल जी की ऐसी सेवा को देख करके थोड़ी झुक करके उनको ग्रहण करती हैं। फिर प्रिया जो भी लाल जी को खवाती। अनेकों बार रसिकनी लाडली जो अपने कर कमल से प्यारे को भी लेत छवि लो होत निहाल, उनके कर कमल से ग्रहण करके, क्योंकि वो शीत है, वो शिष्ट है, उनको पा करके रसिक शेखर लाल जी और आनंदित होते हैं, अपने को कृत कृत मानते हैं। रसिक ने रस में रहत गड़ी, तो अरस परस गरसा मुख देत दिवावत अति उपजावत रतिरंग, अति उपजावत रतिरंग। अरस परस गरसा मुख देत दिवावत दाम्पति रुचि उपजाये। अरस परस गरसा मुख देत दिवावत दाम्पति रुचि उपजाये। फिर अनेकों बार रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी को सुंदर सुंदर जो मिष्ठान है खवाते हैं। और बीच में जो सहचरी वृंद हैं अन्य, वे भी बारंबार प्रिया जी को लाल जी को पकवान है, सलोनी चीज़ें हैं, शरबत आदि है, वो पान कराती हैं और मिष्ठान खवाती हैं। और मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुभाई, ऐसी सुंदर सेवा की परिपाटी और कितने आतुर होकर के प्रीतिपूर्वक ललचाते हुए श्यामा श्याम आरोग रहे हैं। और सहचरी में बहुत उत्साहपूर्वक निष्ठापूर्वक श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं। ये छटा देख करके बहुत ही वहाँ की जो सखियों की मंडली है, सहचरियों की मंडली है, मंजरियों की मंडली है, सुंदरियों की मंडली है, सहेलियों की मंडली है, वो बहुत आनंदित हो रही, हर्षित हो रही हैं। और श्री हरिप्रिया की निरखी निरखी छवि हरखी हरखी हेरे उलसाए।
फिर जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल पहुँचती हैं, मुख कमल पहुँचती हैं। और यहीं पे श्यामा श्याम की विधिवत सुंदर प्रिया जो को लाल जो को नख से शिख पर्यंत तक फूलों के वस्त्र आभूषण से आभूषित करती हैं और सुंदर माला पहनाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। और पुनः सहचरी बिंद श्यामा श्याम को रंग महल के जो है बाहर सुंदर रथ सज के लगा हुआ है, उसमें पुनः प्रिया प्रीतम को बैठाती हैं और प्रिया प्रीतम रथ पे आरूढ़ होते हैं, पुनः पूजन करती हैं। अगरबत्ती रंग देवी जो और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं। बहुत विशाल रथ है, मंदिर नुमा रथ है और उसमें हरिण ज्योति हुई है। फिर दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे लाखों की तादाद में बनी ठनी सब सहचरी वृंद हैं। सोच सामग्री लेकर के वाद्यंत्र कुशला हैं, नृत्य कुशला हैं, गायन कुशला हैं। ये समग्र सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम का जो दिव्य रथ है उस पर चढ़ जाती हैं। प्रिया प्रीतम को दिव्य सिंहासन में विराजमान करती हैं और दोनों अंश बुझा दिए हुए राज रहे हैं रथ में। और छज्जे पे सखियाँ चढ़ी हुई हैं, सखी फूल बरसा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं और रथ को संचालन करने हेतु सहचरी जो और समय पा करके यहाँ रोरी तिलक लगाती हैं, मुखबास देती हैं, माला पहराती हैं और चरणों में फूल बरसाती हैं, मिठाई खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं और चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करके जय जयकार करती हुई सिर झुका करके पीछे किनारे हो जाती हैं। और फिर श्यामा श्याम का जो रथ है ये वन में पुनः जिस रास्ते से आया था ना उसी रास्ते से पुनः लौटता है। अर्थात अब रंग देवी सुदेवी जी के जो मार्गों के बीच में जो दिव्य गुलाब कुंज, उस कुंज से अब पुनः जमुना पुलिन की तरफ जो बाहरी जो गोला मार्ग है उस गोला मार्ग से पुनः उत्तर दिशा से ईशान कोण से पूरब की तरफ और पूरब से और अग्नि कोण की तरफ ये रथ जाएगा। और ठौर ठौर पे श्यामा श्याम की सखियाँ स्वागत करती हैं, रथ यात्रा का भव्य प्रकार से स्वागत करती हैं ठौर ठौर पे, वो माधुरी है। अब ये रथ की शोभा कैसी है, प्रिया प्रीतम की शोभा कैसी है, रथ यात्रा की माधुरी कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, उनका हम लोग अब दर्शन करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। शोभा देखत सुख बढ़्यो, कहीं नहीं आवत पार। राजत रथ पर रगमगे, नवरंगी सुकुमार। शोभा देखत सुख बढ़्यो। एक तो अद्भुत फूलों से सुंदर शिखरदार, गुमटीदार, छज्जेदार, खंबेदार महल नुमा, जिसमें फूलों के ही चक्र लगे, में चक्का माने पहिया फूलों से निर्मित है। और सखी जो चला रही हैं रथ को, हाँक रही हैं, वो भी सुंदर वेशभूषा, फूलों के वेशभूषा से अलंकृत हैं, फूलों की छड़ी ले रखी हैं। और हरिण उसमें जो ज्योति हुई हैं वो कुछ देर तक अभी हरिण जो है खींचेंगे, उसके बाद सखियों का अवसर आएगा, उनको मौका मिलेगा सेवा करने की, फिर वे सेवा करेंगी। तो बहुत सुंदर रथ की शोभा है। और रथ में जो विराजमान रथी प्रियालाल हैं उनकी अद्भुत शोभा है। ऐसी शोभा को देख कह रही हैं कि कहीं नहीं आवत पार। रथ की और प्यारे जुगल किशोर की सुंदरता जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, और छोर नहीं है। और राजत रथ पर रगमगे, नौरंगी सुकुमार श्यामा श्याम उस रथ पे बैठे हुए इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने मलूक लग रहे हैं कि बस वो वाणी का विषय नहीं है। और दोनों रगमगे हैं, मने परस्पर के मुख कमल की माधुरी को निहारते हुए, मंद मुस्कान को निहारते हुए, चितवन को निहारते हुए, अंग अंग की माधुरी को निहारते हुए दोनों रगमगे मने सराबोर हो रहे हैं। रूप रस में मानो मीनवत कलोल कर रहे हैं, ऐसी दिव्य दोनों की माधुरी है। आगे वर्णन कर रही हैं। रथ पर राजत रगमगे, रथ पर एरी हाँ
पर राजत एरी हो रथ पर राजत रग मग नवरंग बिहारी नव रथ पर राजत रग मगे नवरंग बिहारी रथ पर राजत रग मगे नवरंग बिहारी लाड़ लड़ी के सन मुखे लाड़ लड़ी के सन मुखे रुख रहे निहारी लड़ी के सन मुखे रुख रहे आयंग सहाने साज के पही रे पट बारी सहाने साज के पही रे पट भा भूषण जटित भूषण जटित भूषण जटित जराय के जगमगत महारी जगमगत महारी भूषण जटित जराय के जग मगत महारी भूषण जराय के जग मगत महा रथ पर रिहा हो रथ पर राजत रिहा हो रथ पर राजत रग मगे नव रंग बिहारी। इसमें एक बहुत सुंदर शोभा है, हमें कल ही आस्वादन करना था। जब रथ यात्रा आगे चल रही है तो उसमें हितु सखी जी जो आगे बैठी हुई हैं और रथ हाँक रही हैं, चला रही हैं, उसमें बहुत सुंदर उनकी शोभा हो रही है। रथ चढ़ी आवन आज नई, आज प्रियालाल जो रथ पे विराजमान है, एक अद्भुत छटा छिटक रही है, अद्भुत सौंदर्य माधुर्य का सैलाब उमड़ रहा है और रथ पे उनकी शोभा और विस्तृत हो रही है। रथ पे चढ़ करके जो लाल लन्ना सैर कर रहे हैं, रथ यात्रा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो और मिठास से युक्त है, माधुर्य से भरी हुई झांकी है। रथ चढ़ आवन आज नई, पथ में लालन सो लड़वाए आई, प्यारी है बाग लई। रथ चढ़ आवन लालन, एक ही और दुहू चरणन के झुलवन में झुलई, रथ चढ़ आवन आज नई। बल्लभ रसिक छरी फेरन में
बल्लभ रसिक छरी फेरन में मति भूलई, मैंने सबकी मति को पंगु कर देती। कुछ देर तक श्री जी कह रही सखी हितु से छी, तू ने कि मोह दे मैं चलाऊंगी या रथ को मैं हाँकूंगी। तो वो उतर जाती हैं, प्रिया जो हाँकती तो कह रही हैं सखियाँ जो आगे खींच रही हैं ना, वो कह रही हैं कि आज रथ की शोभा विशेष ही अद्भुत जो है रथ की शोभा हो रही है। रथ पे चढ़ करके जो प्रिया जो लाल जो पधार रहे हैं, और जो प्रिया जो अपने हाथ में छड़ी ले करके और हरिणों को जो हाँक रही हैं और ललकारा दे रही हैं, उनको उल्लास दे करके और रथ को सुंदर राजपथ पे दौड़ा रही हैं। और प्रिया जी की कैसे वो अंचल फहरा रहा है, मालावली हिल रही है, बड़ी बड़ी जो आँखें वो चारों तरफ जो निहार रही हैं, सखिन को निहाल कर रही हैं, यावन मात्र खुश कर रही हैं, जो अंग अंग की छटा विकसित हो रही है। और सखी को वहाँ से हटा करके और स्वयं बैठ करके संचालन कर रही हैं। रथ माने रथ पे चढ़ने की जो कि नई अदा है, नया ढंग है, नई शोभा है। वो सखी कह रही हैं आज तो हमारे प्राणों को मानो ये पोषण कर रही हैं, खींच रही हैं। और वो जो उनको सखिन को हटा करके और प्यारे को और उत्साहित करने के लिए वो जो बाग है ना, बाग कहते हैं लगाम को, वो लगाम को अपने हाथ में लेती हैं। वो रेशम की लगाम है, वो रंग बिरंग की है, और श्री जी की सुकुमार हाथों में बहुत उनकी शोभा हो रही है। और बीच बीच में जो प्रिया जो है ना, वो जो गुलाब की छड़ी उसको यूं यूं घुमा रही हैं, और वो जो उसमें जो हरिण ज्योति बई हैं उनको डर पा रही हैं, तो उसकी और सुंदर शोभा है रही है। एक ही और दुहु चरणन की झुलन में झुलई। और एक झुलनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं फुट रेस्ट होती है ना, जिसमें चरणों को पधराते हैं, धरते हैं ना, जो आगे बैठता है तो चरणों को उस पर टिकाए रखता है, तो उसको झुलनी कहते हैं। तो सुंदर सोने की है और फूलों से उसको सजाया गया है। तो प्रिया जो ऐसी अदा से बैठी हुई है कि दोनों पांव एक ही तरफ कर रखें, मानो ये रथ है और रथ का कुछ हिस्सा यूँ आगे निकला हुआ है, तो उस पर होता है कि वो अलती पलती मार के बैठे, वो चौड़ी जो जगह है। और प्रिया जी ने क्या किया है कि एक ही तरफ, इसकी तरफ वो अपने चरणों को उस सुंदर, जिसमें महावर से, मेहंदी से, अनवर से, बिछिया से, पदपान से और सुंदर सुसज्जित है नूपुर आदि से, वो चरणों का दर्शन भी हो रहा है। और दिव्य गंध चारों तरफ उनकी फैल रही है और लहंगे से आवृत है। उन चरणों का बड़ा भव्य वो झुलनी पे जो दर्शन हो रहा है। तो एक ही ओर माने एक ही दिशा में और चरणों को, और एक तिरछे अदा से प्रिया जो बैठी हुई हैं, दाएं ओर भी देख रही हैं, पीछे भी देख रही हैं, आगे भी देख रही हैं, बाएं भी दाएं बाएं भी देख रही हैं, ऊपर नीचे सब माने सब यावन मात्र सुखी कर रही हैं। और एक और जो एक तिरछी अदा से बैठी हुई हैं और हाथ में एक बाग है, रस्सियाँ हैं और एक हाथ में छड़ी है। ऐसी सुंदरी लाडली जो नायिका शिरोमणि रथ को बड़े सहकार्य से लेकर के आगे चल रही हैं। बहुत देर तक प्रिया जो रथ को हाँकती हैं। और बल्लभ रसिक छरी फेरन में जब प्रिया जी छरी फिराती हुई, जब उसको डर पाती हुई और उसको भगाती हैं, रथ को और तेज भगाती हैं। और बीच बीच में मंद मुस्किन है, नासा बेसर की थैलान है, अधरुष्ट की माधुरी है, अलकावली की बिथुरी अलकावलन की शोभा है, गोल कपोल जुगल अति गोरे और मुखचंद्र की छटा है। सहचरी में अपना प्राण न्यौछार करती हैं। और बल्लभ रसिक छरी फेरन में कि मति भूलई, सबके मति को मानो हर लेती हैं, भूल भुलैया में डाल देती हैं, छीन लेती हैं। जैसे छीन लिया मेरा मोन भोला सा मन, राधा रमन मेरो राधा रमन। तो सखियों की जो बुद्धि है, मन है, उसको प्रिया जी ने अपने रूप माधुरी दिखा करके छीन लेनी है, उनके भोले मन को छीन लिया। सखीन की प्राणन की मन मूर्ति लाडली लाल बनाई संवारे, देखत हैं सब जीवत हैं सब देखत उनको, राखत ज्यों अखियान में तारे। राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस
की जय श्री रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी जय श्री सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी जय श्री राधिका रस भरी 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 जय श्री। पुनः आग्रह करके प्रियाजू को सहचरीवृंद बैठा लेती हैं। पुनः मंडप में सिंहासन पे आके प्रियाजू बैठ जाती हैं और फिर हितु सखी जो रथ को आगे हाँक रही हैं और सीधे अब जमुना पुलिन की तरफ वो रथ मुड़ता है और जो बाहरी गोला मार्ग है उस पर अब जमुना पुलिन के सहारे 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 अब दिव्य दक्षिण दिशा की तरफ वो रथ जो है पधार रहा है। उस समय की शोभा है। ठौर ठौर पे प्रिया प्रीतम के रथ का स्वागत हो रहा है और अंग सहाने साज के पटी पैरे पट भारी भूषण जटित जराय के जगमगत महारी और पान भरे मुखचंद की मुस्कान मुजारी चटकी ली चित चुप रही ये होठ तन। दोनों को सखियों ने पान खवाया है। दोनों पान चर्वण कर रहे हैं। उनसे बहुत सुंदर उनके मुखार बिंद की छटा है रही है। मंद मुस्कान में अदृष्ट की जो माधुरी होती है। अब सखियां कह रही हैं कि हे प्रिया जो अब या रथ को हम सब सहचरी बंद मिलकर खींचेंगे। अब हम रथ में सेवा करेंगी। तो उनके आग्रह को देख करके वो जो हरिण जोती गई हैं उनको हरिणों को खोल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और सखियां उन रथ के जो बागडोर है उसको पकड़ती हैं। उसमें जो रस्सियां हैं और रस्सियों को पकड़ करके सहचरी बिंद बहुत सुंदरी सुंदरी सखी हैं। कमल नैनी चंद्रमुखी चंद्रमुखी गौरांगी गौरांगी सहचरी बिंद हैं। वो अब रथ को आगे खींच रही हैं। उस समय की शोभा है। रथ को सखी वृंद आगे खींच रही हैं, सेवा कर रही हैं रथ यात्रा में। तो ये हाँ छोटी छटी छटांकिया ये हाँ छोटी छटी छटंकिया सहचरी सुकुमारी छोटी छठी छटांकिया सहचरी सुकुमा ए फरिया शीसल पेटी के ए चत अगवारी फरिया शीसल पेटी के ए चतरगवा ए हारथ पर राजत रग मगनाव रंग बिहारी रथ पर राजत रग मगे नव रंग बिहारी नव रंग बिहारी नव हे हारथ पर राजत रग मग नव रंग बिहारी रथ पर राजत रग मग नव रंग बिहारी रथ पर राजत रगमगे नवरंग बिहारी। अब सखियां जो हैं वो एक दो नहीं है, क्योंकि रथ ये छोटा नहीं है, रथ बहुत बड़ा है। तो सैकड़ों सखी लग रही हैं, खींच रही हैं और उसमें अनेकों रस्सियां बंधी हुई हैं उनको पकड़ पकड़ करके, और बहुत उत्साहित हैं। गौरांगी दामनी की छटा को मानो चुरा रही हैं और किशोरी मणि हैं और बहुत सुंदर सुडौल कलेवर वाली हैं, भारी उत्साहित हैं और उल्टे बाट से खींच रही हैं। जब खींच रही हैं रथ को तो प्रिया प्रीतम की तरफ उनका मुख है और मानो पीठ के बल से, एड़ी के बल से उल्टे 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 वो चल रही हैं। और छोटी छटी छटंकिया माने जैसे मान लो
अग्रवर्ती रंग देवी जो हैं, सुदेवी जो हैं, ललिता जो हैं, विशाखा जो हैं, तो ये नहीं खींच रही हैं। ये तो प्रिया प्रीतम के रथ पे बैठी हुई हैं और इनके आसन बने हुए हैं। प्रिया प्रीतम बीच में बैठे हैं और ये बैठी हैं। तो इनकी ये परिकरी सखियाँ हैं जो इनकी अनुगता हैं। ये बहुत उत्साहित हैं रथ में सेवा करने के लिए। तो ये सहचरी छोटी छोटी हैं, मतलब इनकी अनुगता हैं, इनकी सेविका हैं। और छठी माने जैसे किसी चीज़ को, जैसे अपने भंडारा होता है तो हम लोग करते हैं कि भाई देखो भाई, आप 10 आदमी रहोगे वो केवल सब्जी फेरोगे, आप 10 आदमी रहोगे केवल पानी चलाओगे, आप 10 आदमी केवल लड्डू दोगे। वो छांटे जाते हैं ना, सेलेक्ट किए जाते हैं। वो सेलेक्ट किए जाते हैं कि तुम पूरी चलाना जी, तुम मिठाई चलाना जी, तुम रायता देना जी, तुम चटनी देना जी। तो सब उनको सेवा के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। ऐसे ही ये रथ को खींचने के लिए छांटी गई हैं, इनकी छटनी की गई है, इनको चयन किया गया है। तो छोटी छठी माने सेलेक्टेड हैं, छोटी छठी छटंकिया और छांट करके, जैसे वहाँ जो सेवा करता है तो उसको पोशाक देते हैं ना, भाई पीले पीले पोशाक पहनो कि पता लग जाए कि ये सेवा करने वाले लोग हैं। पगड़ी बांधो, चाहे टोपी पहनो, चाहे जो हो, चाहे यहाँ बिल्ला बांधते ना, यहाँ पे बिल्ला। ऐसे ही इनका बड़ा बढ़िया सुंदर इनका श्रृंगार किया गया है, जिसे पता लगे कि रथ खींचने वाली हैं। इनकी सुंदर वेशभूषा है और इनके कपोलों पे, ललाट पटल पे, अंग अंग पे दिव्य श्रृंगार किया गया है कि पता लगे कि रथ खींचने वाली सखी हैं। छोटी छठी छटंकियाँ माने अंकित की गई हैं, श्रृंगारित की गई हैं, चिन्हित की गई हैं। और सहचरी सुकुमारी, बहुत सुकुमारी ये सखी हैं। और फरिया शीस लपेट के, हाँ फरिया शीस लपेट के, चतया गवारी, चतया गवारी, रथ पर राजत रग मागे, नवरंग बिहारी, राजत रग मागे, नवरंग बिहारी। और मानो ये रथ खींच रही हैं, खींचते खींचते ये यहाँ से परिक्रमा है, इसे दूर लेके जाती हैं रथ को। फिर रथ खींचने में थोड़ी ताकत लगती है, तो इस सखी जो है बड़ी सुकुमारी थक जाती हैं। और बीच में जैसे कि इन्होंने लहंगा धारण किया हुआ है, अंगियाँ धारण कर रखी हैं और ऊपर फरिया धारण कर रखी हैं। तो फरिया के जो दोनों छोर है वो लटकती रहती है इधर की तरफ और बाईं और दाईं तरफ। जब रथ को खींचती हैं तो झुकना पड़ता है ना, रथ खींचने में झुकना पड़ता है क्योंकि थोड़ी उसमें ताकत लगती है। तो जोर लगाती हैं तो थोड़ी आगे की तरफ झुकती हैं। तो वो क्या है कि फरिया नीचे मार्ग पे घिसने लग जाती है, उड़ने लग जाती है, फहराने लग जाती है। कभी कभी आगे हवा तो चल ही रही है ना, सुंदर हवा चल रही है, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है, उसके झोंके से वो फरिया कई बार जो है भूमि पे लोटपोट हो जाती है, कई बार कमर में आगे लिपट जाती है, कई बार आँखों पे आ जाती है। तो सेवा करने में व्यवधान हो जाता है, पाँव से दब जाती है। तो 1 बार 2 बार संभारती हैं, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार संभारती हैं। फिर क्या अंत में क्या करती हैं, उस फरिया को हटा करके और सिर में पगड़ी जैसे बांध लेती हैं। नहीं रही बाँस न बाजी बांसुरी, कि बार बार ये बहुत तंग कर रही है, मैंने सेवा में व्यवधान डाल रही है। तो जैसे वो सिर में फरिया को बांध लेती हैं और फिर अब डर भय ख़त्म। मैंने अब ये पुनः बार बार ये फरिया गिरेगी, चुनरी गिरेगी, अब ये डर ख़त्म हो गया। और फिर बड़े एकदम निशंक हो करके और रथ को खींच रही हैं। अब क्या है, हृदय पे कांचली है और नीचे लहंगा है और सुंदर ग्रीवा की शोभा, भुजदंड की शोभा और बहुत, और पसीना से स्वेद कण से लथपथ हो रही हैं। भाई सुकुमारी हैं, गौरांगी किशोरी हैं और खींच रही हैं तो श्रमित हो जाती हैं। कपोलों पे, ललाट पटल पे श्रमकन की बूंदें दिख रही हैं और मालावली टूट रही हैं, हारावली टूट रही हैं, अलकावली खुल जाती है। तो बहुत सुंदर इनकी शोभा हो रही है। तो और फरिया शीश लपेट के
एंचत अगवाई रथ को आगे खींच रही हैं। फरिया को इन्होंने शीश पे बांध लिया है और बढ़िया इनकी दिव्य शोभा हो रही है। रथ पर राजत रग मगे नवरंग बिहारी। रथ पर राजत रग मगे नव एहा बोलत बचन सुहावन कोकिल सुर सारी। बोलत बचन सुहावन कोकिल सुर सारी। लेहु लेहु ललकारहि नव जोबन वारी। लेहु 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 ललकारहि नव जोबन वारी। लेहु ललकारहि नव जोबन वारी। नव जोबन लेहु लेहु ललकारहि नव जोबन वारी। लेहु ललकारहि नव जोबन। रथ पर राजत रग मगे नवरंग बिहारी। रथ पर राजत रग मगे नवरंग बिहारी। बोलत बचन सुहावने। जब इन्होंने सिर पे अपनी फरिया को बांध लिया है और बहुत निशंक होकर फिर मानो 1-2 किलोमीटर दूरी तक खूब आनंद में खींच रही हैं। उसके फिर क्या है, ये शिथिल हो जाती हैं, मतलब थक जाती हैं। तो ऊपर जो चढ़ी बैठ सखियाँ ना रथ पे, वो इनको हौसला इनकी बढ़ा रही हैं, इनकी साहस, इनका उत्साह वर्धन कर रही हैं। मधुर बोली के द्वारा, वचनामृत के द्वारा कह रही हैं, लेहु लेहु ललकारहि। अरे सखी वृंदो, आगे ले लो और आगे ले लो, कि जो बिलास स्थली है ना, जहाँ श्यामा श्याम का ये रथ रुके, बस और थोड़ी दूर है, वहाँ तक खींच लो, आगे ले लो। लेहु लेहु ललकारहि। चाहे लेहु शब्द है ना, ये उत्साह वर्धन करने वाला है। जैसे उसमें नहीं बोलते हैं लोग हिप हिप हुर्रे, माने उसको उत्साह वर्धन करने के लिए, और जो खिलाड़ी का उत्साह और वर्धन हो, तो ऐसे ही ये लेहु लेहु माने एक उत्साह वर्धन करने वाला शब्द है। लेहु लेहु ललकारहि माने उनको ललकार रही हैं, उनको मानो आनंद वर्धन कर रही हैं, उनका उत्साह वर्धन कर रही हैं कि तुम बताओ नवजोबनी हो, बताओ तुम कोई बूढ़ी बाड़ी थोड़ी ना हो कि थक रही हो, बताओ तुम शिथिल हो रही हो, तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती है। तो और जो उत्साह से उत्साहित होकर के रथ को और तेजी में आनंदित होकर के खींच रही हैं। तो लेहु लेहु ललकारहि, क्योंकि तुम नवजोबनी हो, किशोरावस्था वाली हो। अरे तुम थकवे वाली थोड़ी ना हो कोई, ऐसे क्यों क्लांत हो रही हो, कैसे थक रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। तो उनका और जो है उनके जोश खरोश से एकदम आनंद से जो है वो उत्साहित होकर के और रथ को और आनंदपूर्ण खींच रही हैं आगे कलात्मक ढंग से। शोभा देखत सुख बढ़ो, ऐसी सखियों की शोभा खींचने वाली फरिया जो बांध रखी हैं, हंस रही हैं, विनोद कर रही हैं, खींच रही हैं, चंद्रमुखी हैं और सुंदर मंगल में गीत भी गा रही हैं। और दाईं और बाईं और लाखों लाखों सखी हैं। ऐसी शोभा प्रिया प्रीतम की सखियों की रथ की शोभा देख करके आनंदित हो रही हैं। शोभा देखत सुख बढ़ो, रथ की शोभा, प्रिया प्रीतम की शोभा, 8 सखियों की शोभा, और जो दाईं और बाईं और जो दर्शन करने वाली सखी हैं उनकी शोभा, छज्जे पे खड़ी हैं उनकी शोभा, नीचे जो चल रही हैं, गा रही हैं, बजा रही हैं, नाच रही हैं उनकी शोभा, और जो ये वर्णन कर रही हैं उनकी शोभा। माने ये रथ यात्रा की शोभा देख करके शोभा देखत सुख बढ़ो, कही जात ना पारी। शोभा कितनी है, मिठास कितनी है, माधुरी कितनी है, इसकी कोई और छोर नहीं है। रथ यात्रा की शोभा की, आनंद की कोई सीमा नहीं है। और श्री हरिप्रिया की केलिनी नित आनंदकारी। आप लोग तो जानते ही हो कि श्री धाम वृंदावन है, जो वृंदावन बिहारी बिहारिणी श्यामा श्याम नित्य नूतन नूतन केली कर रहे हैं। ये लीला जो है सदा
उनके भक्तों के लिए और उनके शरणागत के लिए, सखियों के लिए सदा ये लीला आनंद प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, आनंद देने वाली है, रस प्रदान करने वाली है। श्री हरि प्रिया की केलिनी नित आनंदकारी, प्रिया की केलिनी नित आनंदकारी, नित आनंदकारी। रथ पर राजत रगमगे नवरंग बिहारी, रथ रगमगे नवरंग बिहारी, नवरंग बिहारी। फिर बीच रास्ते में ही एक बड़ा सुंदर चौराहा है। उस चौराहे पे एक बहुत सुंदर कुंज बनी हुई है। श्री विशाखा जी और चंपा जी के जो उनकी जो दिशा है, उस दिशा के बीच में सुंदर, उधर आगे पुलिन है, इधर पीछे जो है वो वन क्षेत्र है। इसी बीच में मार्ग पे ही जो राजमार्ग है, गोला मार्ग, उसी पे विशाल कुंज है फूलों की। उसमें प्रिया प्रीतम को सखी जो है अगवानी करती हैं, वहाँ उतारती हैं और वहाँ सुंदर अंदर ले जाती हैं प्रियालाल को, और सुंदर कुंज की शोभा दर्शन कराती हैं। लाल लल्ला देख के बड़े खुश होते हैं और सुंदर यहीं विराजमान करके लाल लल्ला को भोग लगाती हैं। रथ यात्रा का भोग लगाती हैं। रथ यात्रा में जो भोग लगाया जाता है, ऐसे सुंदर पकवान हैं, मिष्ठान आदि हैं, श्यामा श्याम को अपने कर कमल से जिमाती हैं। सुंदर आसन पे विराजमान करके सुंदर सुंदर पेय पदार्थ पिलाती हैं, सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाती हैं, सुंदर सुंदर मिठाइयों का भोग लगाती हैं और बारी बारी से प्रिया प्रीतम को जिमाती हैं। और कोस की पाय पलोटहीं, कोस की भुज चापत चित चाय। कोई सखी जब जिम लेते हैं, आरोग्य लेते हैं प्रिया प्रीतम, क्या क्या जिमते हैं जी? तो चंद्रकला नाम की मिठाई होती है, वो सुंदर मेवा की मिठाई होती है, और जो अमृति नहीं होती है वो होती है, और जो ये ऋतु के जो फल होते हैं वो फल होते हैं। अनेकों प्रकार के मोदक होते हैं और छेने मेवा की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, दुग्ध की बनी हुई चीज़ें होती हैं। बड़े प्रेम से प्रिया प्रीतम खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, उसके बाद कर कमल धुलाती हैं, मुख पहुँचती हैं और मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं और कुछ देर प्रिया जी के चरणों को संभान करती हैं, लाल जी के चरणों को संभान करती हैं, भुजाओं को चापती हैं, फिर मुखबास तांबूल दे करके बड़े आदरपूर्वक गोद में लेके प्रिया प्रीतम को सुंदर जो पर्यंक है उस पर विराजमान करती हैं और पौढ़ा देती हैं। तहाँ की ये जो लीला है, उमग अंग अंग में बढ़ी कलारसपुर, ललना रथले लला को चढ़ी पला करी दूर। सुंदर ये रस में झांकी है, सुंदर शोभा है, ऐसा रस आस्वादन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम। ललना रथल चढ़ी ललारी, ललना रथल चढ़ी ललारी, अधर सुधारस प्याय पिया को, आरस प्याय पिया को, करी के दूर पलारी, के दूर पलारी, करी के दूर पलारी, के दूर पलारी। ललना रथले, ललना रथले चढ़ी ललारी, रथले चढ़ी ललारी। सुंदर इस पद का भाव है, बिहरे विपिन विनोद, बिहरे विपिन बिहार बिहारिने, मान मान मन मोद परस्पर तन कन मानत हारने। अंग अंग रस रंगत रंगन कोटि काम बलिहारने। बिहरे विपिन श्री हरिप्रिया, श्री हरिप्रिया अटकी रहे दो निज निज नयन
निहारने दो मदन मनोरथ रथ चढ़े, दो मदन मनोरथ रथ चढ़े। ऐसा सुंदर सुंदर पद है। बहुत काल तक श्यामा श्याम की लीला यहाँ दर्शन करती हैं और एक एक मर्म मर्म की जो छटाएं हैं दर्शन करके फूले नहीं समा रही हैं। और ये सखियों का मनोरथ था, अपने दिव्य मनोरथ में प्रिया प्रीतम को रथ यात्रा भी लिखा रही हैं और श्यामा श्याम उनके मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं और आनंद से भर रहे हैं, सुख से भर रहे हैं। बहुत काल तक लीला दर्शन करती हैं। उसके बाद पुनः बड़ी सखी आज्ञा देती हैं तो फिर महल में प्रवेश करती हैं। श्यामा श्याम को बड़े आदरपूर्वक जगाती, उठाती, बैठाती हैं और वस्त्र आभूषण सुव्यवस्थित करके, मुखबास देख, दामूल दे के, दर्पण दिखा करके फिर यहाँ से लाल लल्ला को उस महल से बाहर निकालती हैं। फिर रथ पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं और वहाँ से पुनः अंदर की तरफ, माने संध्या आरती कुंज की तरफ रथ आता है और संध्या आरती कुंज में ले आकर के प्रिया प्रीतम को संध्या आरती करती हैं। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे।